सपोज कि आपके पास एक सेंटेंस आएगा, मतलब एक सिंपल सेंटेंस आएगा। जैसे हम कहें अ मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, ये आपके पास आएगा। तो इसके सामने एक वर्ड होगा हाउ टू रीड एंड राइट, इसको कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। समझ आ रहा है? इसी तरह अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसा आवाज जिसको हम नहीं सुन सकते, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ा रहा हूं भाई। समझ आ रहा है या नहीं? ये सवाल आपके पास आते हैं। जैसे हम कहते हैं अ पर्सन हु इज अनएबल टू पे हिज डेट, इसको डेट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? डेट पढ़ा जाता है, डेबिट नहीं, डेट। इसको मैं नंबर दे रहा हूं जैसे आप लोगों को समझा सकूं आराम से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इसको कहा जाता है। एक सेंटेंस आएगा, उसके सामने वर्ड लिखना होता है आपको। इसी तरह अ मेडिसन, अ मेडिसन दैट किल्स जर्म्स, उस मेडिसन का नाम क्या है? ये पास पेपर में नॉर्मली सवाल आए हैं। समझ नहीं आ रहा? इजी है या मुश्किल है? शाबाश, मुझे बताएं, इजी है या मुश्किल है? एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, शाबाश बताएं। एनीथिंग दैट इज liable to catch fire easily, जिसको जलती आग लग जाए उसको हम क्या कहते हैं? ऐसी चीज जिसको जलती आग लग जाए उसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? शाबाश, जल्दी बताएं। नहीं आ रहा, चलें वन बाय वन। अच्छा फ्लेमेबल, अच्छा फ्लेमेबल, आप इसको देखें, आप इन चीजों को बाद में गूगल भी कर सकते हैं। इनको आप गूगल भी कर सकते हैं कि इनको क्या कहा जाता है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको, अभी बच्चे आ रहे हैं, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम क्या कहते हैं। आवाज आ रही है? सबको आ रही है? अच्छा फ्लेमेबल, फ्लेमेबल नहीं कहा जाता, इनफ्लेमेबल कहा जाता है भाई। इजीली सेट ऑन फायर, आप देखें, मैं आप एक सेकंड में आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं, बल्कि यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनफ्लेमेबल, ठीक है। इनफ्लेमेबल मैंने लिख लिया। इसकी मीनिंग नजर आ रही है? ये क्या है? इजीली सेट ऑन फायर लिखा है, शाबाश बताएं। वहाँ बेटा वीडियो बंद करें, मेहरबानी करें, वीडियो को देख लिया करें भाई। निर्मला का भी वीडियो खुला हुआ है। चलें, यहाँ नजर आ रहा है आपको इजीली सेट ऑन फायर? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? फ्लेमेबल है या इनफ्लेमेबल है? ऐसी चीज जिसको जलती आग लग जाए। असल में मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ कि इस तरह सेंटेंस आएगा, एनीथिंग दैट कैचेस फायर इजीली। चले वापस चलते हैं, हम अपने स्लाइड पे चलते हैं। जहाँ पे स्लाइड नजर आ रही है, शाबाश बताएं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आते हैं, अ मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इलिटरेट, इलिटरेट। इसकी स्पेलिंग देख लें, स्पेलिंग देख लें, फिर मुझे नहीं कहना कि सर हमें स्पेलिंग आपने नहीं बताई। मैं आपको स्पेलिंग भी बता रहा हूँ, इसी तरह भी आ सकता है। फिर हम आते हैं अ साउंड, साउंड के लिए कहते हैं इनऑडिबल। क्या कहते हैं? इनऑडिबल, ऐसा आवाज जिसको हम ना सुने। हम नॉर्मली कहते हैं कि यू आर इनऑडिबल, मतलब आई कैन नॉट हियर यू। और इस बंदे को कहा जाता है? ये वाला जो बंदा है, सुना है या नहीं?
नहीं सुना? किसी को आ रहा है? शाबाश। इन मैंने लिखा है, आगे बताएं। इंसॉल्वेंट, दिवालिया। इंसॉल्वेंट, दिवालिया कहा जाता है। ये भाई पेपर्स में आते हैं, ये आते हैं पेपर्स में। इसको कहते हैं जर्मीसाइड। क्या कहते हैं? जर्मीसाइड। अंग्रेजी में हम कहते हैं इसको जर्मीसाइड। इसको क्या कहते हैं? मैंने क्या बताया? स्पेलिंग देख लें। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल। सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं, मैं इसलिए नहीं बना रहा, आपका टाइम बचेगा। 5 वर्ड देख लें, याद कर लें। ऐसा बंदा जो ना पढ़ सके, ना पढ़ सके ना लिख सके, पेपर में इस तरह आएगा भाई, ये इस तरह सेंटेंस होगा पूरा, उसके सामने वर्ड लिखना है। नीचे ऑप्शंस होंगे आपके पास, नीचे आपके पास इस तरह ये 1 2 3 4 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन आएगा इसमें, मैं आपको समझाता हूँ। आपका आएगा इलिटरेट, दूसरा आएगा लिटरेट, लिटरेट आएगा, तीसरा कोई ना कोई दूसरा वर्ड देंगे, कोई भी वर्ड देंगे, ठीक है, कोई भी वर्ड देंगे, इलिटरेट, लिटरेट। और इसके साथ आपको ये भी दे सकते हैं कि इंसॉल्वेंट भी दे सकते हैं, भले इसे मैच ना करे, ये भी दे सकते हैं, नन ऑफ देम। तो नीचे टिक करना है, अ मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। क्लियर हो गया? शाबाश, बताएं हो गया तो हम आगे चलें। 4 वर्ड्स मैंने आपको बता दिए कि इनको किस तरह लिखना है। कॉपी करते हैं, कॉपी करके नीचे रखते हैं। शाबाश, मेरे ख्याल में समझ आ रहा है। सब बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, इनको आसानी से समझ आ रहा है कि हम इनको क्या कहते हैं। जो बच्चों का कत्ल करता है हम कहते हैं द किलर या मर्डरर। द मर्डरर ऑफ इन्फेंट्स, छोटे मासूम बच्चों को मारने वाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इन्फेंटिसाइड। छोटे बच्चों को मारे, इन्फेंट्स को मारे, छोटे बिल्कुल इन्फेंट, इन्फेंट कहते हैं उसको। नहीं आ रहा समझ? When you are against somebody, तो हम कहते हैं अंग्रेजी में, इसको कहते हैं हॉस्टाइल। जब आप किसी के खिलाफ हैं तो हम कहते हैं हॉस्टाइल। इसको मैं कर देता हूं ब्लैक, उसको कर देता हूं रेड। हॉस्टाइल, इसको रेड कर देता हूं, जैसे आप लोगों को समझ आ जाए, फर्क भी आपको पता चले। हॉस्टाइल, किसी का दुश्मन हो जाना, किसी इंसान का दुश्मन हो जाने को हॉस्टाइल कहते हैं। इसी तरह एक ये सवाल आया था, इन ऑफिस फॉर व्हिच नो सैलरी इज पेड। ऐसी ऑफिस, हाँ इस तरह आप आसानी हो जाएगी ना। ऐसी ऑफिस जहां पे सैलरी नहीं दी जाती लोगों को, तो हम क्या कहते हैं? ऑनररी। सुना है कभी? बस याद करते जाएं इसको। देखें आप, तरीकाकार ये है कि एक तो सेंटेंस पूरा मिल रहा है, सेंटेंस बनाऊंगा तो ये भाई दोपहर हो जाएगी आपकी, सुबह हो जाएगी। फिर आप बताएं, इनके सेंटेंस बनाऊं? चारों के, पांचों के सेंटेंस बनाऊं या टाइम बचाना है? मैं तो कहता हूं कि टाइम आप लोगों का बचे तो फिर तो आपको मेरे 1 साल पढ़ना पड़ेगा मेरे पास। चलें, अ ब्रेकर ऑफ आइडियल्स, ये आया था, ये कमीशन के पेपर में आया था। अ ब्रेकर ऑफ आइडियल्स, कैरी ऑन करता हूँ। हाँ, टाइम बचाना चाहता हूँ ना, फिर आप लोग कहते हैं कि इस तरह। ये आया था पेपर में, नहीं आ रहा? आइकॉन क्लॉस, आइकनो क्लॉस्ट, आइकनो, आइकन, आइकन सुना है? आइकन, आइकन के बाद यहाँ क्लास इसको कर लें तो मेरे ख्याल में जल्दी याद हो जाएगा।
आइकन यहाँ पे इस अक्षर में भी है, आइडियल ब्रेकर, लेकिन ये पर्टिकुलर वर्ड है भाई, हमें पर्टिकुलर वर्ड याद करना है। समझ नहीं आ रहा? अ पर्सन हु इज वेरी केयरफुल, क्या? वेरी केयरफुल अबाउट, या वन हु इज वेरी केयरफुल अबाउट वंस हेल्थ, क्या कहेंगे इसको? ऐसा बंदा जो अपनी सेहत के बारे में बड़ा केयरफुल हो, बिल्कुल केयरफुल होता है कि अच्छा ये है, इस तरह नहीं नहीं ये नहीं खाना चाहिए। तो अंग्रेजी में कहते हैं हाइजेनिस्ट। हाइजेन आप लफ्ज सुना है? अनहाइजेनिक, हाइजेनिक सुना है लफ्ज? हाइजेनिक एंड अनहाइजेनिक सुना होगा। ऐसी चीज हम जो खाते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। चलें, हाँ सुना होगा ना, बिल्कुल। और उसके बाद कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी चीज, स्कीम, कोई भी ऐसी स्कीम that cannot be put into practice, क्या कहेंगे हम? जो प्रैक्टिकेबल ना हो तो हम कहेंगे इम्प्रैक्टिकेबल। स्पेलिंग भी देख जाएं, इसमें स्पेलिंग भी आपको मैं बता रहा हूँ। बेसिकली ये या तो स्पेलिंग आ सकती है या इस तरह आपके पास वर्ड आएंगे। हाँ, हेल्थ कॉन्शियस होता है जो, उसको हाइजेनिस्ट कहा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। इसी तरह हम कहते हैं रिमार्क्स, ऐसे रिमार्क्स which do not really apply, कहाँ पे? टू द सब्जेक्ट इन हैंड, ऐसी चीज जो किसी चीज से रिलेट ना करे। अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रिलेवेंट। तो रिलेवेंट का क्या होगा एंटोनिम? शाबाश बताएं। आपको रिलेवेंट आ गया तो आप यहाँ डबल आर लगा दें, बस इररिलेवेंट हो जाएगा। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, हम कहेंगे कि ऐसे रिमार्क्स जो किसी चीज से रिलेट करते हैं, किसी चीज से ताल्लुक रखते हैं, तो रिलेवेंट हो जाएगा। तो इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह दिया जाता है। कोई भी ऐसा मेथड which cannot be imitated, जिसको इमिटेट नहीं किया जा सकता, तो हम कहेंगे पहले इन डालेंगे, फिर आई डालेंगे, TA इमिटेबल। इनइमिटेबल, जिसको आप इमिटेट नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, इनइमिटेबल आप कहेंगे। इस तरह आपके पास है। स्पेलिंग भी आ सकती है, नोट करें, ये जरूरी नहीं है कि ये इस तरह आ जाए, स्पेलिंग भी आ सकती है। अ थिंग, देखें, अ थिंग व्हिच कैन हार्डली बी बिलीव्ड, ये तो आसान है, ये तो कई दफा पेपर्स में आया है। ऐसी चीज जिस पे यकीन बहुत मुश्किल है करना, क्या होगा उसका? ऐसी चीज जिस पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। देखें, अनबिलीवेबल तो सबको आता है, वो तो सबको आता है। अनबिलीवेबल नहीं होगा भाई, अनबिलीवेबल तो सबको आता है। ये होगा इनक्रेडिबल। सुना है? क्रेडिबिलिटी लफ्ज सुना है? क्रेडिबिलिटी कहते नहीं है कि भाई आपका तो कोई यकीन ही नहीं है, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। नॉर्मल लफ्ज है, इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मल है। इसी तरह ये आसान लफ्ज है, वन हु is not fit according to the
रूल्स ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में कोई भी इंसान उसके लिए फिट ना हो तो हम क्या कहते हैं उसको? सुना है कभी आपने इन एलिजिबल? कभी सुना है इन एलिजिबल? आपने सुना है ना एलिजिबिलिटी? वो भाई एलिजिबल अलग होता है, ये इन एलिजिबल है। ये मारवी बेटा आपने जो एलिजिबल लिखा है ये अलग है। ये एलिजिबल देखें, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि दो एलिजिबल हैं। एक एलिजिबल आपका ये है, एक ये है, और दूसरा ये है जो आपने लिखा है। ये दो एलिजिबल, क्या फर्क है? ये भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है। ऊपर वाला एलिजिबल वो होता है फिट फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए फिट हो। और इसका मकसद क्या है इनएलिजिबल? नहीं आ रहा। लिजिबल राइटिंग होता है, लिजिबल में, चले मैं आपको गूगल करके देता हूँ। एक ये लिजिबल होता है ऐसी चीज जिसको पढ़ा जाए, और इनएलिजिबल यहाँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मैं आता हूँ गूगल में। यहाँ गूगल में आता हूँ, खुला हुआ है गूगल। अब यहाँ पे मैं कॉपी करके लिखता हूँ मीनिंग, ये जो आपने लिखा है, ठीक है, ये मैंने लिखा इनएलिजिबल। अब नॉट क्लियर टू रेड, टू बी रेड, ऐसी चीज जिसको ना पढ़ सके ये इलिजिबल होता है। अब जो मैंने बताया लफ्ज, ये आईएल में काट देता हूं, अब मैं लिजिबल लेता हूं। तो ऐसी चीज हैंड राइटिंग जिसको हम पढ़ सकें, इनफ टू रीड। बस भाई बच्चे कभी कभार जो है ना तंग करते हैं, ज्यादा समझते नहीं है, फिर कहते हैं सर सही नहीं समझा रहा। मैं तो भाई पूरी कोशिश करता हूँ आपको इतना जबरदस्त पढ़ाऊं, इतना जबरदस्त समझाऊं, जैसे आप कभी जिंदगी में भूल ना सकें, भूल ना सकें जब जिंदगी में। anything या that which can not be, हाँ हाँ सही लिखा है, which can not be hurt or wounded, क्या होगा अंग्रेजी में? शाबाश। इन लिखेंगे, इनके बाद वल्नरेबल, इनवल्नरेबल। एक होता है वल्नरेबल, दूसरा इन, which can not be hurt। अगर कहा, अगर यहाँ लिखा जाए कि which can be hurt, which can be hurt, तो which can be hurt का होगा vulnerable, vulnerable, जिसको हर्ट किया जा सके। हम कहेंगे चिल्ड्रेन आर vulnerable to COVID-19, older people are vulnerable to COVID-19, young persons are invulnerable to COVID-19। मारवी बेटा अभी समझ आया आपको? शाबाश, बताएं आप कह रही थी कि सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, अब जल्दी बताएं, समझ आया या नहीं आया? देखिए मैं तो आप लोगों के लिए जो आप कहते हैं मैं वो करता हूँ। जितना मैंने अपनी जिंदगी में अंग्रेजी को टाइम दिया है ना, अगर किसी और चीज को देता ना तो पता नहीं मार्स जुपिटर पे चला जाता, रॉकेट बना लेता, जितना अंग्रेजी को टाइम दिया है, रॉकेट भी। समझ नहीं आ रहा? चलें, ऐसा बंदा जो किस्मत पे यकीन रखे, वन हु बिलीव्स, अंग्रेजी की हिंदी भी बता रहा हूँ, उर्दू, वन हु बिलीव्स इन फेट, क्या कहा जाता है उसको? जो किस्मत पे यकीन रखता है, इसको हम कहते हैं फेटलिस्ट, फेटलिस्ट, फेटलिस्ट जो किस्मत पे यकीन रखता है। इनवल्नरेबल का मकसद क्या है भाई, बताओ इनको?
अब पूछ रही हैं कि इनवल्नरेबल क्या है। बताओ भाई, बादाम खिलाओ, नेजा खिलाओ, पिस्ता खिलाओ, काजू खिलाओ, फिर याद होगा। चलें 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 चलें, आगे चलते हैं। वन हु इज नॉट easily be pleased by anything। हाँ पढ़ाऊंगा भाई, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। वन हु इज नॉट easily be pleased by anything, जिसको किसी भी चीज से खुशी ना मिले, जो आसानी से खुश ना हो सके। एनीथिंग, जिसको आसानी से खुश ना कर सके तो हम कहते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस, आसानी से खुश ना होने वाला इंसान। हाँ, फिर हम कहते हैं अ मैन filled with, क्या? filled with excessive enthusiasm in matters of religion। क्या कहते हैं हम? हद से ज्यादा मजहबीपन हो उसको क्या कहते हैं? मजहबीपन, जिसको आप कट्टर भी कहते हैं। हद से ज्यादा, कोई भी रिलीजन हो, किसी भी रिलीजन का हो, ज्यूज हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, ठीक है, तो उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शाबाश बताएं। एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट तो आ गया, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फैनेटिक। क्या क्या कहते हैं? शाबाश बताएं। फैनेटिक। फैनेटिक, एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी चलेगा बड़े गोश्त में, लेकिन a man who is well wisher, क्या है? a man who is well wisher of women, जो औरतों के बारे में बड़ा कॉन्शियस होता है, औरतों के बारे में सोचता है, परेशान रहता है, खुद मर्द होता है। और ये मुहिम भी चली थी, चले इतना बता रहा हूं, ये मुहिम भी चलती है। उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? शाबाश बताएं, अभी आधा लिखा है। फेमिनिस्ट। वाह, बिल्कुल अली रजा साहब, फेमिनिस्ट कहा जाता है। फेमिनिस्ट, जो औरतों के बारे में, ये बहुत बड़ा कमीशन में आता है। ये वर्ड्स सपोज टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन दी टॉम्ब ऑफ अ मैन। क्या कहते हैं इसको? ये काफी दफा आता है, एपिटेफ। ये पेपर में आपको जरूर आएगा, किसी न किसी पेपर में। इसको बिलू कर देता हूं, जैसे आप लोगों को आसानी हो जाए। इसको कर देता हूं, बल्कि ब्लू नहीं, रेड। रेड कर देता हूं, इसको भी, इसको भी, और इसको भी। आ गया समझ अभी सबको? आसान है या मुश्किल है? शाबाश बताएं। आसान है, बिल्कुल आसान करके बताता हूँ। फिर हम कहते हैं कि टू रूट आउट एन एविल, अ डिजीज, ईटीसी, किसी बीमारी वगैरह को खत्म करना, कोई भी ऐसी चीज जिसको रूट आउट करना, खत्म करने को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? एराडिकेट। खत्म करना किसी चीज को, एराडिकेट। तो ले स्पेशल स्ट्रेस, किसी चीज पे स्ट्रेस डालें, टू ले स्पेशल स्ट्रेस ऑन समथिंग, तो हम अंग्रेजी में कहते हैं एम्फेसिस। कहते हैं वो एम्फेसिस कर रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें जेड भी आता है। यहाँ जेड देंगे तो एरर नहीं आएगा, एस देंगे तो एरर आएगा। ये अंग्रेजों का आपस में झगड़ा है, लेकिन हम जो है ये देते हैं, एस देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, फ्लेवर,
फ्लेवर में यू देंगे तो एरर आएगा, लेकिन फ्लेवर में यू नहीं देंगे तो एरर नहीं आएगा। तो ये एम्फेसिस भी इसी तरह का वर्ड है जो इस तरह चलता है। समझ आ रहा है? कोई भी ऐसी चीज जिसको आप क्लियर करें, टू क्लियर समथिंग डिफिकल्ट और मिस्टीरियस, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इल्यूसिडेट। ये पेपर में भी आता है, इल्यूसिडेट ये पेपर में भी आता है कि भाई इल्यूसिडेट इट, मतलब एक्सप्लेन इट। आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप देखें कितना टाइम देते हैं ना, आपको इस तरह कोई नहीं इंशाल्लाह पढ़ाएगा जितनी तरीके से, जितनी ज्यादा चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ थोड़े टाइम में। बहुत सी चीजें बोर्ड पे एक वर्ड टीचर लिखता है और आधा घंटा खुद पे बोलता है। एक वर्ड लिखा, आधा घंटा खुद पे बोल रहा है, मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैं इधर गया था, फिर मैंने ये किया। ओ भाई आप मुझे हमें पढ़ाओ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपने बहुत कुछ किया होगा जिंदगी में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तकरीर नहीं कर रहा सर रशीद बैठे। सर भी नहीं कहता, रशीद ही कह देता हूँ, खुद को तो सर नहीं कहा जाता। बोलता रहेगा ये किया, फिर मैंने इस तरह किया, फिर उस तरह किया। समझ नहीं आ रहा? चलें आगे चलें। यहां तक क्लियर है या नहीं? शाबाश, नहीं है तो मुझे बताएं आप। अगर हो गया है तो मैं आगे चलूं। चलें, मर्डर ऑफ मर्डरर, मर्डरर क्या लिखा है? मर्डर ऑफ वंस, ये आया था पेपर में, वंस ऑन मदर। अपनी अम्मी को अगर कोई कत्ल करता है, खुदा ना खास्ता कोई इंसान, कोई जालिम इंसान, ये पेपर में आया था, अपनी अम्मी को जो कत्ल करे वो तो इंसान ही नहीं है, उसको अंग्रेजी में कहता है मैट्रिसाइड। ये पेपर में आता है मैट्रिसाइड। क्या? मैट्रिसाइड। अ हेटर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज, जिसको शादी से नफरत हो, जिस इंसान को शादी से नफरत हो। इंस्टीट्यूट स्पेलिंग देख लें, इंस्टीट्यूट। शादी से नफरत कौन करता है कोई ऐसा बंदा जो शादी से नफरत करता हो आपकी नजर में? हर चीज पढ़ाऊंगा भाई, हर चीज पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, मजा आ जाएगा कि सर वाह वाह क्या बात है। एक दफा अंग्रेजी मेरे से सीख लें आप। फातिमा ने बताया है मिसोगेमिस्ट, बिल्कुल सही बताया, बड़ी होशियार है ये तो भाई। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो इंसान से नफरत करता हो। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो इंसान से नफरत करता हो, क्या कहते हैं उसको? और इंसान से प्यार करता हो, नहीं आ रहा होगा। इसको भी हम मिशन कहते हैं, इसको भी मिसेंथ्रोप। अली रजा ने बिल्कुल सही बताया है। और इंसान की भलाई के लिए, वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, फिलैंथ्रोपिस्ट, सुना है कभी? चलें, तो पहले ये हम याद कर लें, 5 ये भी हो गए, 5 ये भी हो गए। एक एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट पढ़ाता हूं, आप लोग अगर ऑनेस्टली काम करें ना, पता नहीं क्या कर लेंगे आप, तबाही होगी तबाही। याद करते हैं या नहीं करते हैं? इनको याद करते हैं या ये डस्टबिन में फेंक देते हैं? शाबाश बताएं। A bird that comes and goes with seasons, ऐसे परिंदे
जो सीजन्स के साथ आते रहते हैं तो हम उसको कहते हैं माइग्रेटरी, माइग्रेशन जो करके आते हैं। अ पर्सन who is habitual of continual talk, क्या कहते हैं हम उसको अंग्रेजी में? लोकेशियस, बातूनी। गेरियलस भी उसको कहा जाता है। कंटिन्यूअल टॉक, सारा दिन बोलता रहे, कोई ऐसा बंदा जो सारा दिन बोलता रहे। कंटिन्यूअल, यहां से ये आई काट दें, ये कंटिन्यूअल हो गया, ये भी काट दें। अब कंटिन्यूअल, यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे एन। स्पेलिंग देख लिया करें भाई, मुझे भी बताया करें, मेरी स्पेलिंग भी सही हो जाएगी। वर्शिप ऑफ आइडियल्स, आइडोलेट्री, ये पेपर्स में, पास पेपर्स में आए हैं सवाल ऐसे। ऐसी चीज जिसको अल्टर ना कर सकें, अ थिंग दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू अल्टरेशन, जिसकी अल्टरेशन ना हो तो उसको कहते हैं इम्यूटेबल। अंग्रेजी ये थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ मुश्किल वर्ड है, कुछ आसान है, तो आपको बर्दाश्त करना होगा। कुछ मुश्किल है, कुछ आसान है। आसान है ना? अब फर्स्ट स्पीच, ये तो सबको आता है। डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, ये तो सबको आएगा। अ फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, ऐसी स्पीच जो कोई बंदा पहली दफा करे, फर्स्ट टाइम करे। आपने भी जरूर की होगी कभी ना कभार। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेड इन स्पीच। क्या कहते हैं? मेड इन स्पीच। to urge someone or somebody to commit a crime, किसी को बरगलाना किसी काम के लिए, लेकिन क्राइम के लिए। अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टिगेट, इंस्टिगेट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टिगेट। चलें, यहां तक हो गया, इसको हम आगे कर देते हैं। मेड इन स्पीच, इसको रेड कर देता हूं, जैसे आप लोगों को फिर बाद में इशू ना हो। याद कर लें, ये सारे वर्ड इंशाल्लाह पेपर में जरूर आएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट टाइप, ये वर्ड्स आपको टीचर्स नहीं पढ़ाते। मेड इन स्पीच, बिल्कुल सही कहा, मेड इन स्पीच। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट मीन्स किसी को किसी गलत काम के लिए रागिब करना। हाँ, फिर कुछ गवर्नमेंट के वर्ड होते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक दो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, कुछ लोगों की हुकूमत, ओलिगार्ची। इसी तरह वन हु इज ऑल पावरफुल, वन हु इज ऑल पावरफुल, सुना होगा। हु, डब्ल्यू बड़ा करें, डब्ल्यू बड़ा करें। वन हु इज ऑल पावरफुल। हम क्या कहते हैं? ओमनीपोटेंट, जिसको पूरी कायनात का पावर हो। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, क्या कहते हैं हम? एवरीवेयर हो तो हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, अंग्रेजी में ओमनी प्रेजेंट। ऐसा वर्ड that is no longer
इट इज नो लॉन्गर यूज्ड, हम क्या कहते हैं, ऑब्सोलीट। हाँ नहीं बिल्कुल अलीरजा साहब बिल्कुल सही। फर्क आ रहा है आपकी अंग्रेजी में? शाबाश, मुझे बताएं, अंग्रेजी में फर्क नहीं आ रहा या आ रहा है? और रेमेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिजीजेस, क्या कहते हैं इसको? हर बीमारी का हल, पेनासिया। जबरदस्त भाई, हमें ऐसे टीचर मिलते ना कसम से पता नहीं कहाँ आकर तबाही कर देते, लेकिन हमें नहीं मिले। हमने इतनी मेहनत खुद करनी कर पड़ती है, आप लोगों को घर बैठे चीजें मिल रही हैं। घर बैठे रक्शे का किराया बच गया, रक्शे का किराया भाई लेने आएगा वो बच गया, सारी चीजें, बुर्का पहनना है, सुर्खी लाली मेकअप मारना है वो बच गया, तैयार होना है, ये अब हर चीज से बच गए, आप आजाद हो गए, बस बैठना है, ठीक है, सामने मोबाइल है, लैपटॉप है, क्लास शुरू, सर रशीदा आ गए। और सीखने का भी डिफरेंस है, काफी चीजें सीख रहे हैं आप, जबरदस्त चीजें आज आपने सीखी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इस तरह आपको कोई इंशाल्लाह नहीं पढ़ाएगा, नहीं। फिर कहते हैं कि सर सारा फ्री कर दो, फ्री का फ्री में मिलता है आज के दौर में कुछ? अब इतनी मेहनत बंदा कोई फ्री में करेगा? सच्ची आप बताएं, नहीं, ऑनेस्ट ऑनेस्ट व्यू दें आप काइंडली। तो ये आज के लिए काफी है। हाँ फातिमा सही कह रही हैं बेटा, बिल्कुल आज के लिए काफी है, इनको याद करना, ये याद करना आज के लिए, और आज के लिए काफी है। रिकॉर्डिंग शेयर कर दिए, मैं फिर भी देखता हूँ, रिकॉर्डिंग में शेयर करता हूँ दोबारा, ठीक है, करता हूँ, ग्रुप में करता हूँ रिकॉर्डिंग शेयर, अगर रह गई है मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ बेटा, देख लेता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसको आज हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी आज डालता हूँ, फ्री कर देता हूँ आज वाली क्लास सबके लिए। 16 तारीख है ना, 16/6/2020। चलें, थैंक यू सो मच।